हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरंभ। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस लेसन का नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमन बीइंग्स में कुछ मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और आपने पहले की क्लासेस में भी कुछ पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए कुछ मिनरल्स, कुछ ऑक्सीजन और कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है जिनका की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। आज की इस क्लास में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज के कंटेंट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। देन इस ट्रांसपोर्टेशन में कौन से ऑर्गन्स हमारी मदद करते हैं? तो पहला आएगा हार्ट, देन सिस्टोल एंड डायस्टोल। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। देन ब्लड वेसल्स, then difference between the arteries and vein, how arteries are different from vein, then working of heart, blood circulation, and last topic of today's class is double circulation. तो चलिए देखते हैं हमारी बॉडी में मिनरल्स, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और क्यों है ये जरूरी। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हमारा टॉपिक है आज का, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड अ फ्यू नेसेसरी कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, फूड फॉर देयर सर्वाइवल। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और यह एनर्जी हमें फूड से मिलती है। जिस प्रकार हम फूड के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम एयर और वाटर के बिना भी नहीं रह सकते। सो मेन थिंग विच वी इनटेक इन अवर बॉडी आर फूड, एयर एंड वाटर। ये तीन चीजें जो है हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। क्यों इनटेक करते हैं? बिकॉज थ्रू दिस वी आर एबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड विच इज नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमें इसी के थ्रू मिलती है। On our regular basis, animals ensure these elements by breathing, drinking and eating. हमारी बॉडी को एयर की जरूरत पड़ती है जो कि हम ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं। हमारी बॉडी को फूड की जरूरत होती है जो हम खाना खा के लेते हैं, डेट इज ईटिंग। और हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होता है जो कि हम ड्रिंकिंग की प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में लेते हैं। The required elements are transported to their body cells. जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना जरूरी है? उनका पहुंचना जरूरी है सेल के पास। हम जो पानी पीते हैं, जो एयर इनहेल करते हैं, उन सब की जरूरत हमारी बॉडी के सेल को होती है। तो यह सब चीजें सेल तक कैसे पहुंचती है और सेल इसका यूज अप कैसे करता है? In plants, the vascular tissue is responsible for transporting the substance. जिस प्रकार हम ह्यूमन बीइंग को एयर, वाटर और फूड की जरूरत है, इसी प्रकार प्लांट्स को भी एयर, वाटर और फूड की जरूरत होती है। और प्लांट्स में यह ट्रांसपोर्टेशन वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होता है। कौन से वेस्कुलर टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम, जिसके के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमारी बॉडी में फूड, एयर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? तो हमारी बॉडी में इन
चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, थ्रू विच दिस फूड, दिस एयर एंड वाटर रीचेस टू आवर बॉडी सेल। इसके थ्रू हमारी बॉडी को फूड और एयर पहुंचाई जाती है। ओके, तो आगे देखते हैं कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वह सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होती है। व्हाट इट इंक्लूड्स, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है। सो आवर सर्कुलेटरी सिस्टम mainly consists of blood vessels and heart, as you can see in this picture। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, जो कि एक मेन ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। सो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम तीन मेन चीज से बना है, एक हार्ट, दूसरा ब्लड, इट इज अ फ्लूइड विच फ्लो इन द ब्लड वेसल, इट इज एन फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सो ब्लड एंड ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीजें कंसिस्ट करता है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड which flows under the tubes, and these tubes are called blood vessels. It is responsible. Who is responsible? Circulatory system. Circulatory system is responsible for the supply of oxygen, nutrients, removal of waste like carbon dioxide and excretory products. So, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से सेल के पास क्या पहुंचाया जाता है? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। ओके, सो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड क्या पहुंचाता है सेल को? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। वहीं जो सेल होते हैं वो इन चीजों का, इन प्रोडक्ट्स का यूज कर लेते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ वेस्ट। जब सेल इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं सो दे प्रोड्यूस वेस्ट एंड दैट वेस्ट आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका रिमूवल भी ब्लड के थ्रू होता है। सो सेल रिमूव दिस वेस्ट इन द ब्लड। ये जो वेस्ट होता है इसको ब्लड स्ट्रीम में ही पहुंचा देते हैं और ब्लड के थ्रू यह वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट द इन्फेक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए ताकत भी देता है। सो इट इज हेल्पफुल इन फाइटिंग विद द इन्फेक्शन। As we studied, हमने अभी पढ़ा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला है हार्ट, सेकंड है ब्लड वेसल और थर्ड है ब्लड। तो क्या होता है हार्ट? सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन which is located near the chest, slightly towards the left in the thoracic region. This part is called as thoracic region. जो हमारा चेस्ट पार्ट होता है ये thoracic region कहलाता है। हमारे thoracic region में लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारा हार्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, दिस साइड। ओके, below thoracic region abdominal region is present and in that you can see your stomach is located। ठीक है, आपके थोरेक रीजन में लंग्स और हार्ट लोकेट करते हैं और वहीं एब्डोमिनल रीजन होता है जो कि आपके थोरेक रीजन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। सो इन थोरेक रीजन लेफ्ट हैंड साइड हार्ट इज प्रेजेंट। हार्ट इज मेनली पंपिंग ऑर्गन। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। इट इज एन मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल्स का बना हुआ है, ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है और इसका मेन फंक्शन है पंप करना, ब्लड को पंप करना।
So this pumping organ pumps the blood and provide the blood to the cell. ये पंप करता है ब्लड को और यहाँ हार्ट से जो ब्लड है वह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है. The human heart is divided into 4 chambers which are involved in the transportation of oxygenated and deoxygenated blood. हार्ट जो है उसमें मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम बताते हैं आपको कौन से हैं वो 4 चैम्बर्स. देखिए, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर जिसे कि हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम. ऊपर के 2 चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं या वेंट्रियम कहते हैं. तो एट्रियम्स आर प्रेजेंट इन अपर 2 चैम्बर्स. अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं या एट्रिया भी कहा जाता है इन्हें. और नीचे के चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बेसिस पर इन्हें राइट वेंट्रियम या लेफ्ट वेंट्रियम या राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल कहा जाता है. ऑरिकल और आर्ट्रिया और एट्रियम तीनों एक ही बात है. सो ऑन राइट साइड यू कैन सी this is the right atrium which is present on the right upper side of the heart. हार्ट में जो ऊपर की तरफ राइट साइड में चैम्बर होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम. वहीं लेफ्ट साइड के चैम्बर को हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम. इसी तरह से नीचे के जो चैम्बर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं. राइट साइड के वेंट्रिकल को हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं. वहीं लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल लेफ्ट साइड के लोअर चैम्बर को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल. आपका जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो पार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहां क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो दिस पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये कौन से कलर से शो हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं, ये पिंक कलर शो कर रहा है. ओके, एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस साइड चैम्बर्स, राइट साइड चैम्बर्स जो होते हैं वह कंसिस्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कि ब्लू कलर से शो किया गया है. वहीं लेफ्ट साइड में किस तरह का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पिंक कलर से शो किया गया है. एंड इन बिटवीन दिस septum is present, one division is there, you can see here this one part is called as septum. It is a muscular part which divides the heart into 2 different parts, left auricle, left ventricle, right auricle, right ventricle. तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है. सो दिस septum helps in to separate the oxygenated blood from deoxygenated blood. ये जो सेप्टम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होने से रोकता है. इसी तरह हर चैम्बर के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहां पर दिस वॉल इज कॉल्ड एज bicuspid wall and here you can see another wall is present. Okay, so these walls helps in motion of blood. ये जो walls है ये prevent करते हैं एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड को आने से. Okay, and here this wall open in only one direction.
ये वॉल सिर्फ एक डायरेक्शन में ओपन होते हैं, जैसे कि राइट ऑरिकल ओनली ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल। जो राइट ऑरिकल का ब्लड है वह सिर्फ राइट वेंट्रिकल में ही जा सकता है। इट मूव डाउनवर्ड ओनली, इट कैन नॉट मूव अपवर्ड। जो ब्लड है वह राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा, कभी भी इसका डायरेक्शन उल्टा नहीं होगा। इट वर्क्स इन यूनिडायरेक्शनल वे। सो वॉल्स हमेशा जो है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में खुलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेंगे। इस तरह से ब्लड कभी भी बैकवर्ड वे में मूव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस वॉल्स। नाउ हार्ट शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हार्ट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स सिकुड़ना, एंड रिलैक्सेशन, जिसमें वो फैल जाता है। When heart contracts, we called it as systole. इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक मूवमेंट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो हम क्या कहते हैं? उसे डायस्टोल। यह कैसे होता है? चलिए इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है तब आपका हार्ट रिलैक्स हो जाता है। जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है तो हार्ट रिलैक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायस्टोल। जब लोअर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस समय पे कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टोल। तो आप देखेंगे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वह ऊपर की ओर मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल। और जब ब्लड अपर चैम्बर से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है और इसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, इस प्रोसेस में हार्ट जो है वह रिलैक्स होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायस्टोल। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। In our circulatory system, there are three kind of blood vessels. ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती है। पहले हम जानेंगे ब्लड वेसल्स होती क्या है। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड ऑल थ्रू द ह्यूमन बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होता है। सो ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड को पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम है वह ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके के अंदर ब्लड फ्लो करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वहां हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। पहला आर्टरी, वेन्स and capillaries. You can see in the diagram, जो रेड कलर की वेसल्स दिख रही हैं, this is the artery. Why it is artery? Because it carries oxygenated blood. Usually arteries carries oxygenated blood. जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। वहीं वेन्स ब्लू कलर से शो की जाती है एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं हो। तो क्या प्रेजेंट हो? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है।
वहीं कैपिलरीज आर सो थिन एंड इट इज अ साइट ऑफ गेशियस एक्सचेंज। यह वह प्लेस है जहां से गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। बिकॉज इट इज सो थिन, इट इज सिंगल सेल वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये सिंगल सेल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के पास तक पहुंच सकता है। While if we talk about the artery and veins are slightly thicker than the capillaries. Capillaries से थोड़ी सी थिक होती हैं arteries और veins, जबकि capillaries जो होती हैं they are very thin in structure so that it can reach to the cell. ये बहुत थिन होती है जिससे कि ये सेल के पास पहुंच जाती हैं और वहां सेल के पास न्यूट्रिएंट और एयर या ऑक्सीजन का सप्लाई कर पाती हैं। बिकॉज हमने पढ़ा है जो ट्रांसपोर्टेशन होना है फूड का, एयर का, ऑक्सीजन का, वह कहाँ तक होना है? सेल तक होना है। और सेल से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है तो यहाँ पे भी हमें सेल से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है। So this all work is done by the capillaries, not by the arteries or veins. So arteries और veins सेल के पास नहीं पहुंच पाती, यह काम सिर्फ कौन कर पाता है? कैपिलरीज कर पाती है। Then bleeding. Sometimes internal injuries takes place. कभी कभी internal injuries भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में इस इंजुरीज को कौन ठीक करेगा? Bleeding is refers to the leakage of blood when blood vessels rupture. Rupture means टूट जाना। अगर कहीं ब्रोकेज हो जाए कैपिलरीज में या फिर सेल में वेंस में या आर्टरीज में, तो ये ब्लीडिंग को कैसे रोका जाए? ब्लड फ्लो को कैसे रोका जाए? सो ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय Bleeding is stopped by the platelets that help in clotting of blood. ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्या कर देते? क्लॉटिंग क्रिएट कर देते। थिकनेस, व्हेन ब्लड बिकम थिक इट गेट क्लॉट। जब ब्लड जो है वो थिक हो जाता है तो वो क्या कर देता है? क्लॉटिंग कर देता है। क्लॉटिंग करने से क्या होता है? वह ब्लड के फ्लो को रोक देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आपको चोट लग जाती है और थोड़ी देर बाद उस चोट पर एक क्लॉटिंग क्रिएट हो जाती है, एक खून का धब्बा सा बन जाता है और थोड़ी देर बाद वही धब्बा सॉलिडिफाई हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग कहते हैं। तो ब्लड जो है वह थिक हो जाता है और उस डैमेज पार्ट को क्लॉट कर देता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो जो है, आउटसाइड फ्लो जो है वह न हो सके, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग। नाउ difference between arteries and vein. What is the main difference between the arteries and vein? हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग, arteries are thick and elastic wall. arteries की थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है और स्मॉल न्यूमन होता है। स्मॉल न्यूमन मीन्स उसकी जो इनर स्पेस होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है वह बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्ट होता है। वाइल आप देखेंगे वेंस में जो इनर स्पेस है जिसमें कि इनर साइड है जिसमें ब्लड फ्लो करता है वह काफी ज्यादा बड़ा होता है। देखिए, लार्ज ल्यूमन, इनर स्पेस जो है जैसे आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो ये पार्ट कैसा है? छोटा है। यही पार्ट अगर हम और महीन कर दे तो ये दिस इज स्मॉल ल्यूमन, वही बड़ा होगा तो बिग ल्यूमन। तो सेम वे यहाँ पे आप आर्टरीज में देखिए कि यह स्मॉल ल्यूमन है, बहुत छोटी स्पेस है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और वहीं वेंस में लार्ज ल्यूमन होता है। क्लियर? नाउ वेन की जो वॉल होती है वो थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ मसल and having a elastic fibers, while arteries में thick wall होती है और elasticity भी होती है। Next thing, arteries carries oxygenated blood. arteries क्या कैरी करती है? oxygenated
ब्लड। वहीं वेन्स क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Okay, so this is the main difference. Arteries carries oxygenated blood from heart to body, and usually veins carries deoxygenated blood from body to heart. Same way, arteries are thick walled while veins are thin walled. Arteries में कोई वॉल नहीं प्रेजेंट होता, जबकि वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। जो आर्टरीज होती हैं उनमें वॉल्स नहीं प्रेजेंट होते, पर वेन्स के अंदर इनर लाइनिंग में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। ब्लड को का बैकवर्ड फ्लो वह रोकते हैं। सो आर्टरीज डू नॉट कंटेन वॉल, बट वेन में वॉल प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज, जैसे कि आप साइज में भी देख रहे हैं, कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स से काफी छोटी होती है, वेरी स्मॉल ल्यूमन। इसमें जो इनर स्पेस होता है वह भी काफी छोटा होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। वॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो वॉल होता है आर्टरीज का वह कैपिलरीज का वो सिंगल सेल का बना होता है। सो इट इज वेरी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। इसकी वॉल जो होती है बहुत ही थिन होती है ताकि वह सेल तक पहुंच सके और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल कर सके। सो फॉर दैट पर्पस कैपिलरीज आर वेरी थिन, वेरी स्मॉल इन स्ट्रक्चर। नाउ वी कम टू नो अबाउट हार्ट। हमने हार्ट के बारे में जाना, हमने आर्टरीज के बारे में जाना, हमने वेन्स के बारे में जाना, हमने कैपिलरीज के बारे में जाना। नाउ वी विल सी हाउ हार्ट वर्क। हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। सो फर्स्ट वी विल सी थ्रू द डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। वर्किंग ऑफ हार्ट। Oxygen rich blood from lungs come to the thin walled upper left chamber called as left atrium. सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह हार्ट में आता है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी मीन्स पल्मोनरी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जो है वह वर्ड है किसके लिए? लंग्स के लिए। पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। सो पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट की तरफ, उसे हम क्या कह रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स so first blood comes in a left atrium. Can you see here? Blood comes in left atrium through pulmonary vein. Pulmonary vein brings the blood in a heart. Here. Lungs से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह हार्ट में सबसे पहले कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। सो ऑक्सीजनेटेड होती है ब्लड। कहां से ऑक्सीजनेट होकर के हार्ट में आ रहा है? लंग्स से। एंड इट रीचेस टू द लेफ्ट ऑरिकल। ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट ऑरिकल पार्ट है। सबसे पहले हार्ट में लंग्स के थ्रू ब्लड ऑरिकल में आया। ऑरिकल से ये ब्लड कहां पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ द लेफ्ट atrium relaxes when it is collecting this blood. जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो हमारा ऑट्रियम जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होता है, क्योंकि उसमें ब्लड ऑरिकल से
वेंट्रिकल में फिल हो रहा है। सो लेफ्ट ऑरिकल से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होता है तो हमारा हार्ट रिलैक्स होता है क्योंकि फिलिंग हो रही है उसके अंदर ब्लड की। सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर्ड, नाउ ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू left ventricle. Then the left ventricle is then contracted so that blood is pumped out of the body. उसके बाद जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड भर जाता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बहुत प्रेशर के साथ लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे, now this blood, see here, the blood which comes from left auricle to left ventricle is pushed in the aorta. तो ये जो ब्लड आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो ऑरिकल के वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये ब्लड अरोटा में पहुंच जाता है। व्हाट इज अरोटा? इट इज द बिगेस्ट आर्टरी, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज aorta, this artery is called as aorta and it supplies blood in the whole body. ये aorta जो होता है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। अभी हमने क्या पढ़ा, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to upper right chamber called as right atrium. आप यहाँ पे ब्लू कलर की चैम्बर ट्यूब देख रहे हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, सुपर वेना केवा। सो दिस सुपर वेना केवा वेसल, ये जो सुपर वेना केवा है ये सबसे बड़ी वैन है जो कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से और इसको ले आती है आपके राइट ऑरिकल में, आपकी बॉडी के हार्ट पार्ट में, राइट ऑरिकल पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। तो कौन कलेक्ट करता है? सुपर वेना केवा ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्रिंग इट टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाता है। From here, this deoxygenated blood is transferred to right ventricle. यहां से deoxygenated blood ऊपर के चैम्बर से, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। सो राइट ऑरिकल से ब्लड कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। सो हियर ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, और यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वह कहां पहुंचा? पल्मोनरी वैन के, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सुपर वेना केवा के द्वारा, सुपर वेना केवा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई, वह पहुंचा आपका राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड जो है वो आपका राइट वेंट्रिकल में पहुंचा और राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचेगा? लंग्स में, जहां वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेट होगा। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? आपकी लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। So pulmonary artery and pulmonary veins are responsible for making the blood deoxygenated to oxygenated. It carries deoxygenated, pulmonary artery क्या कैरी करती है? deoxygenated blood कैरी करती है। और कहां ले जाती है उसे ले जाती है लंग्स के पास। लंग्स में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है
और पल्मोनरी वेन जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेकर आती है। नाउ the left atrium relaxes when it is collecting blood. It then contracts while next chamber, the right ventricle dilates so that the blood is transferred to it. देखिए, जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो हार्ट रिलैक्स करता है। दैट टाइम हार्ट रिलैक्स बिकॉज इट इज फिलिंग विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब भी एक चैम्बर से अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में ब्लड ट्रांसफर होता है तो हार्ट रिलैक्स करता है। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ब्लड जो है वह ट्रांसफर होता है दो डिफरेंट प्लेसेस पर। कौन सी है वो दो डिफरेंट प्लेसेस हम देख लेते हैं। देखिए, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उस प्रोसेस को हम डायस्टोल भी कहते हैं। और इस समय पर क्या होता है, इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है जब लोअर पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है तब राइट वेंट्रिकल से ब्लड हो करके कहां जाता है, लंग्स के पास थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यह ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है। वहीं जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है यह ब्लड अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ओके, सो जब साइमल्टेनियस दोनों पार्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दो डिफरेंट प्लेसेस पे ब्लड ट्रांसफर होता है। आपका राइट वेंट्रिकल जो है वह ब्लड को ट्रांसफर करता है लंग्स में, वहीं आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, वहीं राइट ऑरिकल जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में जहां वह ऑक्सीजनेट हो सके। एज द हार्ट ट्रांसफरिंग ब्लड, जैसा कि ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है हार्ट से बाहर की ऑर्गन की तरफ, इसलिए वेंट्रिकल्स जो होते हैं वह बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसी कारण से वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है वह बहुत ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रियम और एट्रिया। ठीक है, right ventricle then pumps the deoxygenated blood to lungs for oxygenation. One complete heartbeat in which all chambers of heart contracts and relax once are called cardiac cycle. एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल तब होता है जब हार्ट के सभी चैम्बर्स एक बार रिलैक्स और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। फर्स्ट जो ऑरिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब नीचे के वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ऑरिकल रिलैक्स होते हैं। दिस प्रोसेस गोज ऑन साइमल्टेनियसली। ओके, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी पार्ट में और लंग्स में, और इसी तरह जब अपर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में, या हम कह सकते हैं एट्रिया से वेंट्रिकल में। ठीक है, चलिए
इस डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं कैसा होता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट और क्यों कहते हैं हम ब्लड को डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले बॉडी में का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के हार्ट में पहुंचाया जाता है। कहां पर? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में यह ब्लड लाया जाता है सुपर वेना केवा के थ्रू। सो सुपर वेना केवा brings the blood in the right atrium. Right atrium से blood then transfer into right ventricle. Right ventricle से यह blood ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स की तरफ मूव कर जाता है और लंग्स में मूव करने के लिए यह कौन सी वेन के थ्रू जाता है? इट गोज थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। नाउ लंग्स में जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है देन इट ब्रिंग्स बैक टू द हार्ट और उसके बाद ये हार्ट में यह ब्लड वापस पहुंच जाता है। किसके थ्रू? दिस ब्लड रीचेस टू द हार्ट थ्रू अ पल्मोनरी वैन। ये पल्मोनरी वैन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है? राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से यह फिर कहां पहुंचता है? राइट वेंट्रिकल में। यहां से राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड देन पासेस टू द होल बॉडी थ्रू अरोटा। ओके, सो थ्रू अरोटा इट रीचेस टू होल बॉडी। तो सबसे बड़ी वैन जो है वो सुपर वेना केवा है जो कि बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और सबसे बड़ी आर्टरी जो है वह है अरोटा जो कि बॉडी से ब्लड को हार्ट से ब्लड को ट्रांसफर करती है पूरी बॉडी में। इसी प्रकार हमने पढ़ा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है हम उसे आर्टरी कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है उसे हम वैन कहते हैं। बट टू वेसल्स आर देयर विच वर्क्स अपोजिट टू इट। बस दो वेसल्स ऐसी हैं जो अपोजिट काम करती हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा। यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा? पल्मोनरी आर्टरी जो है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए पल्मोनरी आर्टरी लिखा है तो पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां? लंग्स में। और इसी तरह पल्मोनरी वैन जो है वह कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेसल्स हैं जो अलग काम करती है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, ऑल आर्टरीज एंड वेन्स कैरीज oxygenated blood carried by arteries and veins carries deoxygenated blood। सिर्फ पल्मोनरी वैन को छोड़ करके सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इसी तरह सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को वैन को छोड़ करके सारी ही वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं कि ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है? ब्लड का डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्ट में 2 बार ब्लड अंदर आता है और जाता है। कैसे? पहले हम इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। Here this super vena cava, here superior vena cava and inferior vena cava. These are 2 vena cavas. Inferior vena cava brings the blood। जो inferior vena cava है वो डाउन पार्ट मतलब बॉडी का निचले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाती है और ऊपर वाले पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह सुपीरियर वेना केवा लाती है। तो एक तरह से हम कहेंगे वेना केवा ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट। ओके, सो हार्ट में ब्लड जो है वह वेना केवा लेकर आती है। देन दिस ब्लड
फिर उसके बाद यह ब्लड, दिस ब्लड रीचेस टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से दिस ब्लड अगेन मूव्स आउट ऑफ द हार्ट, ये हार्ट से बाहर आ जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यह जो ब्लड है हार्ट से बाहर कहां पहुंचता है, लंग्स के पास, कहां पहुंचता है, लंग्स के पास, जहां यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। देखिए यहां ब्लू कलर की कैपिलरीज दिखाई गई है जो कि कन्वर्ट हो जाती है रेड कलर में। सो हार्ट में ब्लड कहां से आया, बॉडी से, और बॉडी से ये ब्लड कहां चले गया, लंग्स में। सो दिस गेट कंप्लीट वन सर्कुलेशन, कि बॉडी से हार्ट में ब्लड आया और हार्ट से ब्लड कहां चले गया, लंग्स में। सो दिस गेट वन कंप्लीट सर्कुलेशन। अब लंग्स से ब्लड कहां गया, लंग्स से ब्लड वापस से हार्ट में आ गया। नाउ ब्लड अगेन कम्स टू द हार्ट, अब यहां से लंग्स से होकर के ब्लड वापस से हार्ट में आ गया, पर कौन से चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में। नाउ इट रीचेस टू लेफ्ट एट्रियम। अब लंग्स से जो ब्लड है, नाउ ये लंग्स से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आया है यह कहां पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में। दोनों ही साइड से ब्लड कहां पहुंच गया है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वह लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यह ब्लड अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो लंग्स से जो ब्लड आया है वह हार्ट में आ रहा है और हार्ट से होते हुए यह बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरह से पहले बॉडी से ब्लड जो है हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स के पास जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है और हार्ट से फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह से ब्लड दो बार हार्ट के अंदर आकर बाहर जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। In human heart, blood passes through the heart twice in one cardiac cycle. This type of circulation is called double circulation. As I told that heart में दो बार blood आता है. It ensures complete segregation of oxygenated blood and deoxygenated blood, which is necessary for optimum energy production in warm-blooded animals. यह segregation ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे कि मैं बता चुकी हूं आपको, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया। एट्रिया का काम क्या है, एट्रिया वाले जो चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ऊपर के चैम्बर से नीचे के चैम्बर में ही ब्लड ट्रांसफर होता है। जब एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वह ऊपर के चैम्बर से नीचे के चैम्बर में, दैट इज वेंट्रिकल में पास होता है, विच डज नॉट नीड मोर प्रेशर। व्हाइल जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वह लंग्स तक पहुंचता है, वहीं लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए वेंट्रिकल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें ब्लड को पंप करना होता है दूसरे ऑर्गन्स में, जिसके के लिए
थिक वॉल प्रेजेंट होती है वेंट्रिकल्स में एज कंपेयर टू एट्रिया। तो एट्रिया की वॉल्स थिन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। चलिए आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बना है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हमने इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करी है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करी है। अब हम पढ़ेंगे कैसे हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्ट हुआ, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाती है। यहां से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। दिस इज योर राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास हुआ और बीच में क्या प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल। यहां से ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहां जाएगा, लंग्स के पास। कहां जाएगा, लंग्स के पास। सो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ब्लड इज पासेस टू लंग्स एंड लंग्स में यह ब्लड ऑक्सीजनेट होगा एंड अगेन इट कम बैक टू हार्ट। ये वापस से हार्ट में आ जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वैन के थ्रू। सो थ्रू पल्मोनरी वैन oxygenated blood reaches to left atrium. So lungs से blood कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वह ट्रांसफर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल क्या कहलाती है, बाइकस्पिड वॉल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा एंड देन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा के थ्रू, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और हाउ सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। तो आज की क्लास में आपने ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का और वेस्ट मटेरियल का, हमने आज यह पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।